मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू ॐ नमः परमहंसास्वादितत् चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामदूताय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी श्रोता सज्जनों, आज हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी, जिसका नाम है विजया एकादशी, उस एकादशी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सभी मासों में दो दो एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो 12 मास में 24 एकादशी होती हैं। उसमें से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। हर एकादशी के पीछे एक एक कथाएं हैं, जिसे श्रवण करके मनुष्य उसके महात्म्य को जान सकता है। बिना महात्म्य जाने किसी भी विषय पर हमें श्रद्धा नहीं हो सकती, यह सिद्धांत है। अर्थात किसी भी वस्तु का यदि हमको महत्व नहीं पता है, तब तक उस वस्तु के बारे में न तो हमें जिज्ञासा होगी और न ही हमें उस पर कोई श्रद्धा उत्पन्न होगी। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में आया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा के लिए सबसे पहले महात्म्य की आवश्यकता होती है। तो हर मास की एकादशी में एक एक कथाओं के माध्यम से, पुराणों में एक एक कथाएं लिखी हुई हैं, उन कथाओं को श्रवण करके मनुष्य महात्म्य को जान सकता है। तो आइए, शुक्ल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी, जिनका नाम है विजया एकादशी, इसके संदर्भ में एक कथा श्रवण करते हैं। इस कथा को श्री परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया और इसी संदर्भ को युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान कृष्ण ने उनको सुनाया। तो एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी है उसके संदर्भ में मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण ने उनको एक कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहे कि युधिष्ठिर, एक बार की बात है, कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी अपने कार्य में संलग्न थे। उसी समय नारद जी महाराज वहाँ पर पहुँचे और पहुँच करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं विजया एकादशी के संदर्भ में कुछ सुनना चाहता हूँ। आप मुझे कृपा पूर्वक विजया एकादशी के महात्म्य को बतलाइए और इसे किस विधि से करना चाहिए, इसे क्यों किया जाए और इसके करने से
कौन से मनुष्य की मुक्ति हुई है अथवा कौन से मनुष्य को क्या फल प्राप्त हुआ है, इसके विषय में मुझे बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, जो पापों को तारने वाली है, अघहारिणी है, अर्थात संसार में जितने पाप संताप हैं उसको नष्ट करने वाली ये कथा है। यह बहुत प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। इसका नाम विजया एकादशी है। यह मुख्य रूप से विजय प्रदान करने वाली है। राजाओं को विजय प्रदान करने के लिए इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को विधि विधान से, संपूर्ण विधि से युक्त होकर के इस व्रत को करता है, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। पूर्व काल की बात है, त्रेता युग की। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन चले गए। वन में वे जब गए तो रावण की चपलतावश भगवती सीता का उसने हरण कर लिया और उस दुख से श्री रामचंद्र व्याकुल हो उठे और वन वन में भटकने लगे। हुआ ये कि अब क्या किया जाए। तो उसके बाद राम जी ने कबंध नामक राक्षस का वध किया। तत्पश्चात उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। सुग्रीव के साथ मित्रता होने के बाद हनुमान जी ने लंका में जाकर के लंका का दहन किया, सीता जी का दर्शन किया। उन्होंने श्री राम का चिन्ह स्वरूप मुद्रिका उनको प्रदान की और लंका का सारा समाचार श्री रामचंद्र को बताया। हनुमान जी की बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर के लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंच करके विचार करने लगे। विचार करते करते उन्होंने लक्ष्मण से एक प्रश्न पूछा। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, मैं एक विचार कर रहा हूं और एक चिंता में डूबा हुआ हूं कि हम लोग समुद्र के इस तट पर है और लंका समुद्र के उस तट पर है, और इतना बड़ा समुद्र हम कैसे पार कर सकेंगे, क्योंकि इसमें जीव जंतु हैं, बहुत प्रकार के पिशाच राक्षसों का निवास इस समुद्र में है। तो हम इसको पार करके हम लंका में कैसे जा सकते हैं। तो मुझे कोई युक्ति बताओ, कोई उपाय बताओ जिससे मैं लंका पहुंच सकूं। तो लक्ष्मण जी महाराज संकुचित हो गए, संकोच में आ गए। उन्होंने कहा कि आप ही पुराण पुरुषोत्तम हैं, आप ही भगवान हैं, जगत के स्वामी हैं, और आप मुझसे इस तरह की बात पूछते हैं। प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञानी हूं, और आप मुझसे यह पूछ रहे हैं, तो मैं आपके संतुष्टि के लिए एक बात आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ द्वीप के भीतर, जहाँ पर हम लोग अभी निवास कर रहे हैं, उसके आसपास ही एक मुनि का आश्रम है, जिन मुनि का नाम है बकदालभ्य। इन बकदालभ्य मुनि के आश्रम में हम सभी चलें और वहाँ जाकर के ऋषि मुनियों से हम चर्चा करें, क्योंकि जो संत होते हैं उन्हीं के पास सारा ज्ञान होता है। तो वहाँ जाकर के उनसे यदि पूछा जाए तो वो उपाय तो कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। तो वो बकदालभ्य ऋषि के आश्रम पहुँच गए। वहाँ जाकर के श्री रामचंद्र ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मन, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने की तैयारी मैं कर रहा हूँ, परंतु इस समुद्र को पार करने में और लंका के युद्ध को जीतने में मैं क्या उपाय कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे
आप बतलाइए, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो बकदाल ने कहा कि श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि में, जिसका नाम है विजया एकादशी, उस एकादशी के व्रत को आप करिए। उस व्रत के करने से आपका निश्चय ही विजय आपको प्राप्त हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इस व्रत को करने की विधि क्या है? तो बकदाल ऋषि ने कहा कि देखो, दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी किसी भी कलश को लेकर के दशमी के रात्रि में उस कलश की स्थापना करें। कलश के अंदर जल भर दें, उसमें पूगी फल अर्थात सुपारी, अक्षत अर्थात चावल, पुष्प अर्थात फूल और ऊपर सुंदर पूर्ण पात्र, और उस कलश के ऊपर श्री नारायण का स्वर्ण विग्रह आप स्थापना कीजिए। उस नारायण के स्वर्ण विग्रह का स्थापना करने पर दूसरे दिन एकादशी के प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस श्रीमन नारायण की मूर्ति का खूब षोडशोपचार से पूजन कीजिए और उस कलश का भी गंध, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन कीजिए। और द्वादशी के दिन प्रातः काल आप उस कलश का दान कीजिए और एकादशी के दिन उस कलश को समक्ष रख करके वहीं कथा, कीर्तन, पूजन करें दिन भर और रात्रिकालीन रात्रि जागरण करें और खूब बढ़िया से कीर्तन कीजिए। अगले दिन किसी नदी के किनारे, जो शुभ नदी गंगा, यमुना अर्थात आसपास कोई भी पोखरी, तालाब हो, वहाँ किसी सुयोग्य ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके उस कलश का दान दीजिए और अपना पारण कीजिए। तो इस विधि से जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह निश्चित ही विजय को प्राप्त करता है और मुझे लगता है कि इस व्रत को करने से आप भी वानर सहित लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। आप इस व्रत को अवश्य कीजिए, आपका विजय निश्चित होगा। इस तरह बकदाल ऋषि ने श्री राम को यह कथा सुनाई और इसी कथा को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया और इस संदर्भ को भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया। इस तरह हम श्री विजया एकादशी, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को आता है, उसके महात्म्य को हमने श्रवण किया। हम सभी इस एकादशी को अवश्य व्रत करें, क्योंकि निश्चित ही हम सभी एक युद्ध में हैं। जो हमारा शरीर है उसमें अनेक प्रकार के शत्रु विराजमान हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। उस काम, क्रोध, लोभ इत्यादि शत्रुओं से जीतने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को करना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया, उसी तरह हमारे शरीर में रहने वाले जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें इस व्रत को करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस महात्म्य पर हम विराम देते हैं। श्री रामचंद्राय नमः। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का।
गुणगान करिए राम का।